इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जादुई कढ़ाई। तो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उस जादुई कढ़ाई की कहानी की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको हिंदी स्टोरी, मोरल स्टोरी या नई नई कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। रामपुर नामक गांव में गुड्डू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। पूरे गांव में घर घर लकड़ियां पहुंचाया करता था और उसी से जो भी पैसे मिलते अपनी बीमार माँ और अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन गुड्डू जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के एक आदमी के घर जाता है। गुड्डू, अरे कहाँ है रामू भैया, ये देखिए ले आया मैं आपके लिए लकड़ियाँ, ज़रा बाहर तो आइए। अरे ओ भैया। रामू, अच्छा ठीक है गुड्डू, रख दो यहाँ लकड़ियाँ। अच्छा किया भाई, तुम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते हो तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना कौन दूर जंगल में लकड़ियाँ लेने जाए भैया। रामू, अच्छा ये लो रखो तुम्हारे 2 आने। गुड्डू, बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद गुड्डू फिर से कुछ लकड़ियाँ लेकर गाँव के दूसरे घर जाता है। गुड्डू, अरे कहाँ हो बबली दीदी, देखो बाहर आओ, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियाँ। बबली, अरे आ गए गुड्डू तू, अच्छा किया ले आया लकड़ियाँ। अब मुझसे तो जंगल जाया नहीं जाता, तू लकड़ियाँ ले आता है तो मदद हो जाती है। रुक मैं अभी आई। हाँ बबली, मन में कितने चावल दूँ, ऐसा करती हूँ कि इतना ही दे देती हूँ। हाँ थोड़ा कम कर लेती हूँ, वैसे भी लकड़ियाँ कौन सी ज़्यादा लाया है, जितना काम उतना दाम। बबली, अच्छा ये लो तेरी मेहनत का फल, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं तुझे दे पाऊँ, यूँ तो चावल की पोटली ही रख लो। हाँ गुड्डू, ठीक है बबली दीदी, तुम कहती हो तो मैं ये चावल की पोटली ही लिए जाता हूँ, आज इन्हें ही पकाकर माँ को खिला दूँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। घर पहुँचने के बाद गुड्डू की माँ, अरे आ गया बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, अब और नहीं रहा जाता बेटा, चल फिर नहीं सकती हूँ तो भोजन ही क्या पकाऊंगी बेटा। गुड्डू, अरे माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मैं बस अभी तुम्हारे लिए भोजन पका कर लेकर आता हूँ। जिसके बाद गुड्डू एक चूल्हे पर बबली दीदी के दिए गए चावल की पोटली से चावल पकाकर अपनी माँ को देता है। गुड्डू, ये लो माँ, लो भोजन, देखो आज बबली दीदी ने जो चावल दिए थे मैंने उनसे ही तुम्हारे लिए भोजन बना दिया, ये लो खाओ माँ। वाह बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है तूने, पर लगता है आज का सारा भोजन मुझे ही दे दिया। रोज तू ऐसी ही करता है, कहीं मैं भी भूखी ना रह जाऊं और तू अपने हिस्से का भी मुझे दे देता है, कितनी अभागी हूँ मैं। एक तो मेरी ये बीमारी तुझ पर बोझ बन गई है, न जाने हमारी ये लाचारी कब खत्म होगी, कब ऊपर वाला हम पर दया करेगा। गुड्डू, अरे माँ तुम दुखी क्यों होती हो, देखना जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम आराम करो माँ और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जिसके बाद दोनों अपनी झोपड़ी में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, राजू फिर से लकड़ियाँ लेने जंगल जाता है और जब थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है तो देखता है कि उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और गांव के कुछ लोग उसके पास खड़े होते हैं। माँ, हाय इतना पेट दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है अब मैं नहीं जी पाऊँगी, अब बस और नहीं सहा जाता, हाय न चाहे क्या भाग पाया है तुझे। बेचारी निर्मला काकी अपनी बीमारी के कारण बहुत दुखी सहती है। आदमी न जाने कब ऊपर वाला इसकी सुनेगा। गुड्डू, अरे माँ तुम दुखी मत हो, मैं बस अभी वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। हाँ बस मैं अभी आया। तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और गुड्डू भीगता हुआ वैद्य के घर जाता है और वैद्य के घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए लगाता है। गुड्डू, वैद्य जी दरवाज़ा खोलिए, क्या कोई इस घर में है, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन गुड्डू के कई बार बोलने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो काला कंबल ओढ़े होता है। आदमी, अरे कौन हो तुम, क्या तुम नहीं जानते इस घर में अब कोई नहीं रहता, वैद्य जी का तो पिछले मास ही स्वर्गवास हो गया, जाओ यहाँ से, कोई नहीं रहता यहाँ इस घर में। गुड्डू, अरे लेकिन मुझे वैद्य जी से अपनी माँ के लिए दवा लेनी थी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अब आखिर मैं कहाँ जाऊँगा, पूरे गांव में वही एक वैद्य जी थे, अब वो भी नहीं रहे तो भला अब मैं माँ के लिए दवा कहाँ से लाऊँ, मेरी माँ की तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है।
आदमी वो, अच्छा तो ये बात है, चलो तुम मेरे साथ चलो। यहाँ से कुछ दूर पर एक साधु बाबा रहते हैं, वो तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं, चलो मेरे साथ। साधु, अच्छा तो तुम आ गए, आओ आओ गुड्डू, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुड्डू, अरे साधु महाराज, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिए। साधु, हाँ हाँ बच्चा, मैं सब जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। गुड्डू, इसे अपनी माँ को दे देना, वो कुछ ही पलों में ठीक हो जाएंगी। गुड्डू, बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। गुड्डू, अरे वाह माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। वाकई साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया। माँ, हाँ बेटा, ये देख मैं अब ठीक हो गई हूँ। अब तो मेरा पेट भी दर्द नहीं हो रहा है। और क्या ये क्या, अब तो मैं चल भी सकती हूँ। वाह वाह, वाकई तेरी मुझे दी गई जड़ी बूटी तो चमत्कारी है बेटा, चमत्कारी। गुड्डू, हाँ तुम सही कहती हो, साधु बाबा कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही शक्तिशाली बाबा हैं। मैं फिर से उनके पास जाकर उनका धन्यवाद करने अवश्य जाऊंगा। उनकी दी गई जड़ी बूटी ने तुम्हें ठीक कर दिया है माँ। अगली सुबह गुड्डू फिर से साधु के पास जाता है, जहाँ साधु अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा होता है। गुड्डू, साधु बाबा आंखें खोलिए। साधु बाबा, सच में बाबा, आपकी दी गई जड़ी बूटी कमाल कर गई, मेरी माँ ठीक हो गई बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। साधु, ये तो होना ही था, हमारी दी गई कोई भी चीज़ अपना असर ना करे, ये हो ही नहीं सकता। अपनी कई वर्षों की तपस्या से हमने परम ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई दिनों से हम बहुत दुखी हैं। गुड्डू, ये क्या आप बोल रहे हैं बाबा, आप और दुखी, आखिर क्यों, क्या बात है जो आपको दुखी कर रही है, बताओ मुझे। साधु, अपनी आराधना समाप्त करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ी दूर अपनी झोपड़ी में रहता हूँ, जिससे मैं जाकर विश्राम करता हूँ। लेकिन कल रात आए तूफान की वजह से मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई और अब मेरे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मैं विश्राम कर सकूँ। इस जंगल में आधी रात को जंगली जानवर आया करते हैं, मुझे भय है यहाँ पर अकेला देखकर मुझे वो अपना भोजन बना सकते हैं। गुड्डू, अरे अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक लकड़हारा हूँ, आपकी समस्या का उपाय मेरे पास। चलिए आप मुझे अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास ले चलिए। अभी रुकिए साधु बाबा, मैं बस अभी आया। जिसके बाद गुड्डू जंगल जाता है और कुछ लकड़ियाँ और घास फूस लेकर साधु बाबा के पास आता है और फिर से साधु बाबा की टूटी झोपड़ी बनाने लगता है और देखते ही देखते वह फिर से साधु बाबा की बहुत सुंदर झोपड़ी बना देता है। गुड्डू, ये लीजिए बाबा, आपकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई, ये पहले से काफ़ी मजबूत और सुंदर बन गई है, देखिए अब आप इसमें आराम से विश्राम कर पाएंगे। साधु, सच में तुमने जो बहुत ही सुंदर झोपड़ी बना दी, अब हम इसमें अच्छे से विश्राम कर पाएंगे, हमें किसी जंगली जानवर का कोई भी भय नहीं होगा। वाह, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, हम अवश्य पूरी करेंगे, बताओ हमें। गुड्डू, आप ऐसा कर सकते हैं तो साधु बाबा, मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मेरी बूढ़ी माँ को कभी भूखा ना रहना पड़े, बस कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए बाबा। साधु, अच्छा तो ये इच्छा है, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। तभी साधु बाबा की शक्ति से एक चमत्कारी हुई चमकती हुई कड़ाही आ जाती है। साधु, ये चमत्कारी कढ़ाई है, जब भी तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ के लिए भोजन की आवश्यकता होगी तो यह चमत्कारी कढ़ाई तुम्हारी सहायता करेगी, तुम इसमें जो भी वस्तु मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी। गुड्डू, सच में बाबा, आप सच बोल रहे हैं, मैं इस चमत्कारी कढ़ाई से जो भी मांगूंगा वो कढ़ाई मुझे दे देगी। साधु, हाँ बेटा, तुम जो भी मांगोगे वही देगी, लेकिन याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा लालच सदैव ही विनाश की ओर ले जाता है, अत्यधिक लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है बेटा, बाकी सब तो माया है, माया। गुड्डू, हाँ बाबा, मैं ध्यान रखूँगा, आपने जो कहा वो मैं समझ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा, अब मैं चलता हूँ। घर पहुँचने के बाद माँ, अरे आ गया तू बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी, आज जो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अरे लेकिन तेरे हाथ में ये कढ़ाई कहाँ से आ गई, बता क्यों ले आया तूने। गुड्डू, आजकल जो दीवारों के भी कान होते हैं, कोई मामूली कढ़ाई नहीं बल्कि चमत्कारी है, साधु बाबा ने दी है, रुको अभी। गुड्डू ने चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारा भोजन चाहिए जिससे मेरे और मेरे माँ का पेट भर जाए, जल्दी से मुझे खूब सारा भोजन दे दो। माँ, अरे वाह बेटा, तूने तो बिल्कुल सच बोल रहा है, ये तो सच में चमत्कारी कढ़ाई, अरे वाह, इतना सारा भोजन। गुड्डू, हाँ माँ, देखो कितना सारा भोजन आ गया, वाह, चलो अब भोजन करते हैं। आगे से गुड्डू और उसकी माँ जब भी भोजन चाहिए होता वह तब चमत्कारी कढ़ाई से मांगते और रोज़ बड़े चाव से भोजन करते। लेकिन फिर एक दिन गुड्डू की पड़ोसी बबली गुड्डू के घर आती है और उसकी माँ को आवाज़ लगा देती है। बबली, अरे कहाँ हो निर्मला काकी, तनिक बाहर तो आओ और
अरे ओ काकी देखो जरा, बबली आई है, आओ ना बाहर आओ। काकी अरे आओ आओ बबली बेटी, कैसे आना हुआ, आज बड़े दिन बाद आई, सब ठीक तो है। बबली अरे हाँ काकी सब ठीक है, क्या बताऊँ काकी, बड़ी दुखी हूँ। अब तुम तो जानती हो कि कई दिनों से मेरी फसल खराब हो रही है, तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, तो तनिक थोड़े से चावल मिल जाते तो अच्छा होता काकी, आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बबली ऐसी बातें सुनकर गुड्डू की माँ को बबली पर दया आ जाती है। काकी अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूँ। काकी अरे वो चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारे चावल चाहिए। देखते देखते जादुई कढ़ाई से खूब सारे चावल निकलने लगते हैं और यह सब बबली छुप कर देख लेती है। बबली मन में, अरे बाबा ये क्या, इतने सारे चावल, वो भी इस मामूली से कढ़ाई से, वाह वाह, अब तो मुझे कढ़ाई चाहिए। हाँ कितना अच्छा होगा अगर ये चमत्कारी कढ़ाई मेरे पास आ जाएगी, इससे अपने हर इच्छा पूरी करूँगी। बबली बहुत बहुत धन्यवाद काकी, तुम सच में कितनी अच्छी हो, वाह वाह, ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे काकी। बबली मन में, अरे देखते हो सही इस चमक चालाक बुढ़िया को, देखो वो पूरी की पूरी चमत्कारी कढ़ाई लेकर बैठी है और मुझे दिए हैं कुछ चावल के दाने। इन्हें लेकर बबली अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बबली चुपके से फिर से जाती है और चुपके से रसोई में आती है जहाँ वह चमत्कारी कढ़ाई रखी होती है। बबली तुझे पाकर तो मुझे सब कुछ मिल गया, अच्छा इससे पहले वो देख ले, मुझे चमत्कारी कढ़ाई ले जानी होगी। हाँ अब मैं इस चमत्कारी कढ़ाई से अपनी हर इच्छा पूरी करूँगी, लेकिन अभी तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बबली अरे वो चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारा मज़ेदार और स्वादिष्ट भोजन चाहिए, हाँ खूब सारा। अरे वाह इतना सारा भोजन, वाकई ये तो सच में चमत्कारी कढ़ाई है। अरे वाह बड़ा ही मज़ेदार और स्वादिष्ट भोजन है, खाकर मज़ा ही आ गया। वाह वाह चमत्कारी कढ़ाई हाथ आई है, क्यों ना मैं इससे और कुछ भी मांगूँ, मांग के देखूँ और कुछ भी मांग लूँ तू। बबली अरे वो चमत्कारी कढ़ाई, ज़रा मुझे कुछ चांदी के सिक्के चाहिए, क्या तुम दे सक पाओगी, दे दो मुझे चांदी के सिक्के। अरे वाह क्या अद्भुत कढ़ाई है, वाह अब तो मुझे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी, जो भी मुझे चाहिए मैं इस कढ़ाई से मांग लूँगी। अभी मांग लूँ क्या, क्या पता कल ये अपना चमत्कार ना दिखाए, तो सब सब तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं सुन जादुई कढ़ाई, मेरे ऊपर सोने चांदी हीरे मोती जवाहर सबकी बारिश करा दे, ऐसी बारिश जो आज तक किसी ने न देखी हो। इतना धन कि गांव क्या पूरी दुनिया को भी मेरे धन पर एक तिहाई कमाने के लिए कई जन्म लेने पड़ जाएं। हाँ इतना दे दे बस, अब मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतना बोलते ही कढ़ाई में से सोने और चांदी की बारिश होने लगी। देखते देखते खूब सारा सोना चांदी गिरने लगता है, उस पर भारी भारी सोने चांदी की चीज़ें गिरने लगती है। लगातार बारिश भारी चीज़ों से बबली पे चोट लगने लगती है। तभी गाय भैंस की आवाज़ सुने वो बाहर आती है। जैसे ही बबली बाहर के घर आती है तो उसके तबेले में आग लग चुकी होती है और उसकी गाय भैंस इधर उधर भाग रही होती है। तभी पूरे तबेले में आग लग जाती है और जैसे ही वो कुछ सोचती है इतने में उसका सारा धन जलकर राख हो जाता है। बबली अरे ये क्या हुआ, ये आग कैसे लग गई, अरे ये क्या हो गया, मेरा धन ये क्या हो गया, मेरा सारा धन और चमत्कारी कढ़ाई आग में जलकर खाक हो गई, लगता है ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मुझे वो चमत्कारी कढ़ाई निर्मला काकी की झोपड़ी में से चोरी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जाना होगा निर्मला काकी के पास, माफ़ी मांगनी होगी। उस आग में उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। लेकिन जब बबली काकी के घर जाती है तो कढ़ाई, जादुई कढ़ाई बिल्कुल सुरक्षित उसी स्थान पर रखी होती है। बबली अरे ये कैसे संभव, चमत्कारी कढ़ाई तो आग में जलकर राख हो गई थी, फिर ये यहाँ कैसे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये चमत्कारी कढ़ाई मैं तो चुरा कर अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद ही मेरे सब कुछ हुआ है, मुझे जो कुछ भी इस चमत्कारी कढ़ाई से प्राप्त हुआ था वो सब जलकर खाक हो गया है। काकी तुम्हारे लालच के कारण हुआ है, साधु बाबा ने कहा था जब कोई इस चमत्कारी कढ़ाई का उपयोग अपने अत्यधिक लालच के लिए करेगा तो ये चमत्कारी कढ़ाई उसके लालच का फल उसे अवश्य ही देगी। ये चमत्कारी कढ़ाई तो यही थी, ये तो मेरी इस झोपड़ी से कभी बाहर गई ही नहीं, बल्कि बेटी इस चमत्कारी कढ़ाई को तुम चुरा कर ले गई थी, वो इसकी परछाई थी जिसने तुम्हारे लालच का फल तुम्हें दे दिया। बबली हाँ काकी अब मैं समझ गई हूँ, मनुष्य को उसकी अत्यधिक लालच का फल अवश्य मिलता है, मुझे लालच नहीं करनी चाहिए थी, मेरे लालच के कारण ही मेरी ये दशा हो गई है। इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही
हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए